8 नवंबर 1927 सिंध प्रांत पाकिस्तान। ये वो जगह है जहां देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता का जन्म हुआ था। एक बम धमाके के कारण संघ से जुड़ा 19 साल का लड़का बिना परिवार के अकेले ही सबसे पहले कराची छोड़ देता है और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्हें अब सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जानकारी दी है। बता दें कि पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी सबसे अधिक समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल से पढ़ाई की है। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। बंटवारे के बाद राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया और कहा जा सकता है कि उनका ये प्रयोग सफल भी रहा। आइए बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के कराची से आए लड़के ने भारत की राजनीति में हमेशा के लिए अपनी एक छाप छोड़ दी है। आडवाणी के राजनीतिक करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1942 में, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आजादी के बाद आडवाणी की राजनीति में एंट्री नगर पालिका चुनाव से हुई। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए आडवाणी दिल्ली शिफ्ट हुई। इसके बाद 5 साल के लिए 1958 से 63 तक उन्होंने दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव का पदभार संभाला। अप्रैल 1970 वो साल था जब वो पहली बार राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद दिसंबर 1972 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जून 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। वे 19 महीने तक जेल में रहे। आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 से जुलाई 1979 वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से 1986 तक वो पार्टी के महासचिव रहे। साथ ही ये वो समय था जब 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत। बीजेपी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बने। इसके बाद आडवाणी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़े रहे। साल 1986 में ही लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा में हिंदी पट्टी राज्यों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा। आडवाणी ने यहाँ हाई वोल्टेज भाषण दिए, जिसमें सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे का नारा लगाया गया। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। हालांकि रथ यात्रा के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक मतभेद का भाव भी पनपा। रथ यात्रा आगे बढ़ती गई और बिहार में पहुंची। 7 महीने पहले बिहार के सीएम बने लालू यादव तब राजनीति के युवा थे। उस समय लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रोकने का प्लान बनाया। लालू ने अपने 2 अफसरों को इस मिशन पर भेजा। रात होते ही प्रशासन ने शहर का टेलीफोन एक्सचेंज डाउन करवा दिया। 22-23 अक्टूबर की रात को आडवाणी रथ यात्रा को विराम देकर समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके थे। सुबह 4:45 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और आडवाणी को बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तब आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1991 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें 120 तक पहुंच गई। आम चुनाव में उन्होंने गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1992 में अयोध्या आंदोलन फिर परवान चढ़ा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक-एक ईंट उखाड़कर मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। 1995 में आडवाणी ने वाजपेयी को पीएम पद का दावेदार बताकर सबको हैरानी में डाल दिया था। 1996 में आडवाणी पर हमला कांड में शामिल होने का आरोप लगा। विपक्ष उन पर उंगली उठाता। इससे पहले ही उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वे इस मामले में बरी हुए। जून 2002 से लेकर मई 2004 तक वह देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। आडवाणी 2004 से 2009 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहे।
10 दिसंबर 2007 को भाजपा के संसदीय बोर्ड ने 2009 के आम चुनावों के लिए लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने का औपचारिक ऐलान किया। यूपीए सरकार दोबारा बनने पर 15वीं लोकसभा में आडवाणी की जगह सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इससे पहले पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।